ज्ञानअंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट हो ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिव। परम सत्कारयोग उपस्थित हाजरीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए, सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर मन बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए उस सतगुरां नूं अपने हिरदियां च बसाउंदे सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरणों च अपनियां हाजरियां लगाउंदे हुए सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। सतगुरां दी महान बख्शिश दे नाल ये सुभाग समा सानू प्राप्त होया है। साहब गुरबाणी च फरमान करते ने, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरै,
मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपात, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को धावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे सब मिथ्या भये, नानक सफल दे हर हर नाम लए। पंचम पातशाह बड़े स्पष्ट जे शब्दां दे विच एक सिख ने की करना है, की साधना है जिंदगी दे विच, उन्होंने बड़े सुंदर जे शब्दां च बयान करते हैं। साध संगत जदों गुरबाणी नूं पढ़ीदा है, विचार करीदी है, जिस तरह सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी के उपदेशों च आपने सरवण किया होएगा, गुरबाणी का कोई आद अंत नहीं गा। जदों भी पढ़िए कोई ना कोई नवी चीज़ मिलती है। ये समुंदर है साध संगत, समुंदर है। पर मैं सतगुरां की बख्शिश बुद्धि के अनुसार ये गल आख सकदा, अगर एक शब्द भी गुरबाणी का विचार किया जाए तो जीवन दे विच की करना है, की साधना है, वो बड़ा साफ हो जाता है। साध संगत पंचम पातशाह के इस शब्द की मैं बहुत व्याख्या तो नहीं करनी, क्योंकि आपनों किते होर लैके जाना है। कहते ने मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै। मिथ्या शब्द का अर्थ है झूठे, नाश होने वाले, बेकार। कहते ने जिहड़े कन उस परमात्मा के वचन नहीं सुनते, उपदेश नहीं सुनते, निंदिया सुनते ने, वो श्रवण मिथ्या ने, वो कन बेकार ने। साध संगत मिथ्या हस्त पर दर्प को हरै। इन्हां हत्थां दे नाल जिहड़ा दूसरे का धन हक मारन की कोशिश करता है, धन चुराउण की कोशिश करता है, ये हथ भी बेकार ने। लानत है इन्हां हत्थां नूं जिहड़ा दसां नौहां की किरत नहीं करता। साध संगत मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपात, जिहड़ा माड़ी नज़र दे नाल पराए तन नूं वेखदा है, वो अखां भी बेकार ने। साध संगत जिसने इस रसना का इस्तेमाल केवल शकन छकाउण दे वास्ते ही कीता है, उस परमात्मी है, उस परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं किया, गुरबाणी का उच्चारण नहीं किया, मिठे ते चंगे बोलों का उच्चारण नहीं किया, ये जीवा भी फिर बेकार है। साध संगत जी बेकार है। मन करता इस शब्द की व्याख्या करा, पर संसार के उत्ते केवल और केवल एक मनुख ऐसी योनि है जिदे अंदर इस वाक इंद्री का विकास होया। साध संगत पशु योनियां दे अंदर शब्द का उच्चारण करना बहुत स्पष्ट नहीं गा। साध संगत भाव इस जिह्वा की जो महिमा है वो बोलन दे विच है, खाण दे विच नहीं गी। साध संगत खाना शरीर की लोड़ है, पर मन ते आत्मा की जो इस रसना के द्वारा तृप्ति है वो शब्द के उच्चारण के द्वारा। साध संगत पातशाह कहते ने जिन्हां ने चंगे चंगे पदार्थ छक के ही इस जीवा नूं कसाया है, वो जीवा भी बेकार है। जिहड़े ये पैर ने मिथ्या पर दर्भ को तावै, मिथ्या चरण पर दर्भ को तावै, माड़े काम करन दे वास्ते जदों ये कदम चलते ने, पंचम पातशाह कहते ने ये पैर भी फिर बेकार हो गए ने। इस घ्राण इंद्री नक दे द्वारा
अगर होर संसारक सुगंधियां ही लईआं ने, उस परमात्मा की सुगंध का एहसास नहीं किया, क्योंकि शास्त्र इस गल का जिक्र करता है सतगुरु के शरीर के विचों एक खास तरह की गंध आती है, गंध आती है। ये जो नक सानू मिलिया उस गंध नूं अनुभव करन दे वास्ते मिलिया। पातशाह कहते ने ये नक भी बेकार है। अगर इन्हां शरीर दे अलग अलग हिस्सियां दे द्वारा इन्हां कामां नूं असीं नहीं कीता, ये शरीर फिर बेकार है। जिस परपस दे वास्ते, उस महान उद्देश दे वास्ते सानू परमात्मा ने ये शरीर दिता सी, असी उस उद्देश ते अगर नहीं चले, ये शरीर बेकार है। पंचम पातशाह की दृष्टि दे विच सफल जन्म की है, जिन्हां ने उहदा नाम ते आया है, स्वास स्वास सिमरन कीता, पर निंदिया तो बचे ने, पर तन नूं माड़ी दृष्टि नाल नहीं वेखिया, इन्हां हत्थां दे नाल किसी दा हक नहीं मारिया, वो देह सफल है। साध संगत जी सफल है। इन्हां शब्दां दे नाल आप साध संगत नूं महान आखिया जांदा है, जो इस देह नूं सफल करदे हो पए, हरी जस सुनदे हो, सिमरन करदे हो, कदम इत्थे आके चल के आए हो, शरीर की सफलता है। साध संगत जी दास अपने पिछले प्रसंग नूं ही थोड़ा जिहा होर अगे अज लैके जाएगा, क्योंकि सिੱਖੀ की जो साधना है, इस सतगुरु ते पूर्ण विश्वास ते भरोसे की साधना है। साध संगत जी असी किन्ना नाम जपदे हाँ, असी किन्नी गुरबाणी पढ़ते हाँ, ये गल महत्व रखती है। पर अगर हिरदे च विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, खिमा रखना, इस सिमरन ने और गुरबाणी ने जो असर साडे मन दे उत्ते पाउणा सी, वो असर पा नहीं सकना। साध संगत जी अज वेखदे हां संसार दे विच बहुत धर्म अस्थान बनते ने पए, बड़े बड़े जागरण करके नाम सिमरन जपिया जाता है, गुरबाणी अथवा शास्त्रां नूं बड़ा पढ़िया ते पढ़ाया जाता है, पर हिरदे का जो एक विश्वास है, उस तो बिना जीवन दे विच परिवर्तन नहीं आएगा। साध संगत जी अगर मैं थोड़े जे शब्दां च कह दियां, ये विश्वास साडे जीवन च परिवर्तन की लियाउंदा है। व्यक्ति नूं क्रोध नहीं आएगा, लोभ वाल व्यक्ति का मन नहीं झाकेगा, पराई निंदा सुननी चंगी नहीं लगेगी, इन्हां हत्थां नाल उपकार करना ये व्यक्ति का सहज सुभाव बन जाएगा, सहज सुभाव बन जाएगा। जिस तरह पराई निंदा सुनन दे वास्ते, माड़ा काम करन दे वास्ते सानू बहुत विचार नहीं करना पैंदा और वो चंगा लगता है। ये विश्वास अंदर रख के जदों कोई सिख इस सिमरन की साधना करता है, सब तो पहला उहदे जीवन च ये परिवर्तन आउणगे। साध संगत जी अगर व्यक्ति ने वेखना होवे मेरा सिमरन कीता, गुरबाणी पढ़ी जां सतगुरां दी शरण लई, मैनूं दिखे किस तरह, आखिर मैं सफल हो रहा कि असफल हो रहा, इहदा पता किस तरह लगे, यही चिन्ह व्यक्ति के जीवन दे विच नज़र आउणगे। साध संगत जी जदों आसमान दे विच सूरज प्रगट हुंदा है, प्रभात वेले सूरज के आउण तो पहला आसमान दे विच लालिमा आ जाती है, आसमान लाल लाल हो जाता है। वो लालिमा ये संकेत देती है कि सूरज हुण प्रगट होने वाला है, वो संकेत है, उहदे आउण दा प्रथम आगमन है। इसी प्रकार
साडे हिरदे च बैठा जो परमात्मा है, सतगुरु की शरण लैके उस परमात्मा नूं अपने हिरदे दे विचों प्रगट करना। साध संगत वो हजे भी है। जन्म जन्मांतरां दे विच किसी भी देश काल दे विच असी चले जाइए, साडे अंदर जो परमात्मा की विभूति है, साडे अंदर जो परमात्मा का निवास है, वो कदे भी निकलदा नहीं। चाहे ये शरीर किन्ने भी बदल जान, जो जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है, वो हमेशा अंदर विद्यमान है, मौजूद है। उसे ही दबे हुए अपने स्वरूप नूं प्रगट करना सिख दी साधन है। साध संगत पर इन्हां अवगुणां दे कारण वो परमात्मा का जो स्वरूप है, खिमा करना कहन देना, अगर असी सतगुरु का भी दर्शन करते हाँ तो सानू इन्हां हत्थां पैरां तो बिना उस जोत के दर्शन बहुत घट हुंदे ने। साध संगत घट हुंदे ने। ये शरीर ना रहा ते ना रहना। गुरु नानक पातशाह की ये बनाई सृष्टि, गुरु नानक भी गए, सब गए, पर उस जोत तक जो व्यक्ति पहुँच गया है, फिर चाहे कोई सतगुरु के कोल रहिंदा है, चाहे दूर रहिंदा है, ये महत्वपूर्ण गल नहीं, क्योंकि वो जोत परम व्यापक है, सृष्टि के जर्रे जर्रे दे विच मौजूद है। उस जोत के दर्शन उन्होंने हर थां होणगे। साध संगत जदों वो परमात्मा हिरदे च प्रगट होण लगदा है, उदों पहला मन दे और शरीर दे अंदर कुछ परिवर्तन आउंदे ने, जो संकेत देंदे ने हुण परमात्मा प्रगट होएगा, प्रगट होएगा। गुरु नानक पातशाह कहते ने, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसादे। गुरु की कृपा का मतलब, गुरु की बख्शिश जदों होएगी, उदों शरीर दे विच मन दे विच परिवर्तन आउणगे कि व्यक्ति नूं निंदिया सुननी चंगी नहीं लगेगी, व्यक्ति किसी प्रति क्रोध नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा। झूठ बोलन दे विच चाहे किसी नूं पता ना लगे, फिर भी एकांत दे विच भी झूठ उहदे मुख चों निकलेगा ही नहीं। उहनूं एडा वड्डा अपने आप दे विच भै लगेगा कि वो झूठ बोलन तो कतराएगा। साध संगत क्षमा करना कहन देना, असी जो थोड़े बहुत धार्मिक दिखते हैं ना, शायद समाज के डर के कारण लोग की कहेंगे, निंदिया होएगी लोग दे विच। अपनी पोजीशन का ध्यान रख के जे व्यक्ति नूं बिल्कुल स्वतंत्र कर दिता जाए, तेरी जो मर्जी है तू कर, तेनू सब माफ है, अपने मन नूं टटोल के देखी अंदर की विचार ने। साध संगत विचार ने। सानू समाज का डर है, सजा का डर है, किते ना किते धार्मिक होने के नाते मना दे अंदर ये गल है, बुरे काम की बुरी सजा मिलती है, इस करके भी असी बुरे कामों तो परे हटते हैं। पर बड़े गहरे दे विच जदों सहज रूप दे विच ये शुभ काम अंदरों निकलने शुरू हो जान, जदों अंदर खुशी हुंदी है ना, व्यक्ति दे हासे दे नाल दंद बाहर आ जाते हैं, मुख खिड़ जाता है। वो मुख का खिड़ना, शरीर का एकदम रोमांचित हो जाना, वो कितना सहज है। व्यक्ति दे अंदर खुशी है, इस गल का प्रगटावा है। वो दंदां दा खिड़ना, मुख दा, अखां दा बंद हो जाना। इसे प्रकार जदों वो परमात्मा का स्पर्श होना मन नूं शुरू हो जाता है, व्यक्ति दे अंदरों एक गुण सहज रूप च प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। जिन्ने जिन्ने व्यक्ति दे मन अंदर एक गुण आने शुरू हो जान,
ਸਮਝਣਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਿਮਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰਵੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਅਜੂਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਸਜਾਤੀਏ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਨੇ ਓਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੂੰ ਬਿਸਰੈ ਨਾਹੀ, ਚਰਨ ਧੂਰ ਮਨ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਬੜਾਈ, ਸੋ ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੈਸੀ ਤੁਮ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਮੈ ਸਮਾਨੇ, ਜਾਕੋ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਟਿਓ ਅਗਿਆਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸਭ ਠਾਈ, ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸੋਈ ਧਿਆਨੀ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਭਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਤਿਸ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਬਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਵਾਸ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਆਸਵਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਆਸ ਪੁਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਧਿਏ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ਯ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੜ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਜਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਛਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਵੇਖੋ, ਅੰਨ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਦਣ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਾਠਾ ਸਮਰਾਟ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਐ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਅਗਿਆਨ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
शिवाजी महाराज नूं उहदे किले दे विच मिलन आए और शिवाजी महाराज अपना किला दिखा रहा, नवा किला बनता पिया और नाल नाल समर्थ गुरु रामदास नूं कहिंदे ने महाराज तुहाडी किरपा दे नाल लंगर चला दिते ने, मेरे कोल इन्ने मजदूर काम करते ने, मैं सारियां दे अन्न दा नमित बनिया वां, भाव इन्ने परिवारां नूं पालदा पिया। इस तरह शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास के सामने अपनी वडियाई करते ने पे और समर्थ गुरु रामदास इस गल नूं समझ गए कि शिवाजी महाराज अपने करता भाव नूं, अपने अभिमान नूं सामने रखदा पिया। थोड़ी दूर ले जाके समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवाजी इस पत्थर नूं तोड़िया जावे। जदों उस पत्थर नूं तोड़िया, उहदे अंदर वेखदे ने एक छोटा जिहा कीड़ा है और उत्थे थोड़ा जिहा जल है और कोई एक दो अन्न दा दाना है। समर्थ गुरु रामदास कहिंदे ने, शिवाजी महाराज इस कीड़े नूं भी तू भोजन दिता है। शिवाजी महाराज समझ गए एडे विकट परिस्थिति है, उस पत्थर दे अंदर जान लई थोड़ा जिहा भी रस्ता नहीं, पर उस परमात्मा ने उस पत्थर दे अंदर कीड़े नूं पैदा कीता और पैदा करन दे नाल नाल उहदा अन्न पदार्थ भी उत्थे पैदा कीता, साध संगत जी पैदा कीता। पंचम पातशाह कहंदे ने, ये विश्वास रखो, मेहनत अपनी थां ते है, अपनी जिंदगी दे विच सफल होने दे वास्ते बहुत कुछ करना पैंदा है। ਉਹਦੀ एक अपनी जीवन दे विच सच्चाई ते यथार्थत है, पर बड़े गहरे दे विच ये विश्वास रखो, जे उस परमात्मा ने पैदा किया वो देगा भी जरूर, साध संगत जरूर देगा। पर व्यक्ति इस अन्न पानी की चिंता दे विच इन्ना विचलित हो जाता है, इन्ना उदास हो जाता है, इन्ना व्याग्र हो जाता है, परमात्मा की याद नूं भुल जाता है। साध संगत इस करके पंचम पातशाह कहते ने, जाकै हिरदै वसिया तू स्वामी, ताकि तैं आस पुजाई। और उस तो बाद दे जिहड़े शब्द ने उन्हां द्वारा पंचम पातशाह कहना चाहुंदे ने, व्यक्ति उस परमात्मा की वडियाई नहीं समझदा। तेरी अकथ कथा कथन न जाई, सर्ब निदान सर्ब सुख दाते, सब ते ऊंच बढ़ाई। जिन्नी जिन्नी व्यक्ति ओदी महिमा नूं समझदा जाएगा, ओदी वडियाई दा एहसास करदा जाएगा, ओना ओना व्यक्ति दा विश्वास सतगुरु ते परमात्मा ते बनता जाएगा। साध संगत जी बनता जाएगा। वस्तुता हो की रहा है, उस परमात्मा की वडियाई साडे सामने नहीं आती। जदों कोई बड़ा धनवान व्यक्ति वेखीदा है जां बड़ा कोई राजनीतिक लीडर वेखीदा है, सानू पता है ये व्यक्ति की कर सकता है। जदों उस गल नूं असीं समझ जाने आ, फिर असीं किस तरह उहदी चाकरी करन दे वास्ते तैयार हो जाने आ। व्यक्ति की महिमा नहीं, जिहड़ी उहदी वडियाई है, उहदे करके उस व्यक्ति नूं इन्ना महान बना दिता है, असीं उहदे अगे पिछे तुरन दे वास्ते, उहदी हर गल मनन दे वास्ते तैयार हो जाने आ। इसे प्रकार परमात्मा की वडियाई साडी समझ दे विच नहीं आ रही। साध संगत जी जे थोड़े जे शब्दों द्वारा मैं इनू आप दे सामने रखा, सब तो पहला असीं इस शरीर की संरचना वेखीए। अज दे जिहड़ी साइंस है, मैडिकल साइंस, निरंतर इस शरीर के उत्ते नवे नवे प्रयोग करके ये किस तरह काम करता पिया, ब्रेन किस तरह काम करता है, हार्ट सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, ये किस तरह काम करते हैं। हज़ारों लोग लगे ने, पर अज तक पूरा पता नहीं चल पा रहा आखिर ये हो किस तरह रहा।
ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਖਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰਜ ਔਰ ਵੀਰਯ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਉਸ ਤਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਰਿਤੂਆਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਇਹਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅਸਚਰਜ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਸੂਰਜ, ਇਹ ਗਰਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਕਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਵਡਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਭਵ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਵਡਾਈ।
सारियां तो उच्ची है तेरी वडियाई। जिन्ना जिन्ना उस वडियाई का एहसास हुंदा जाएगा, व्यक्ति उन्ना उन्ना निमर बनता जाएगा, उन्ना उन्ना व्यक्ति निर्माण बनता जाएगा साध संगत जी। और कह दवां उन्ना उन्ना व्यक्ति चिंता मुक्त भी हुंदा जाएगा साध संगत, क्योंकि व्यक्ति नूं ये एहसास होएगा किसी महान शक्ति की गोद दे विच मैं खेडदा पिया। एडे वड्डे संसार दीयां जरूरतां पूरी करने वाली शक्ति मेरी जरूरत नूं पूरी नहीं करेगी। वो विश्वास अंदर रख के जदों व्यक्ति मेहनत करता है, सफल होवे असफल होवे, वो व्यक्ति दे मन नूं बहुत बेचैन नहीं करती, सास नहीं करती। भर्तृहरि जी महाराज दा पिछोकड़ मैं बहुत लंबी कथा नहीं दसनी। जदों अपना सारा राज भाग छड्ड के भर्तृहरि जी ने जंगल दे विच जाके साधना करनी शुरू कर दी, पर इस भुख दे दुख ने भर्तृहरि नूं नगर दे विच मंगण दे वास्ते घर घर भिक्षा करन दे वास्ते मजबूर कर दिता। एक दिन भर्तृहरि जी दे ध्यान च गया, बच्चा हजे पैदा भी नहीं होया, पर उस परमात्मा ने उस माता दे शरीर की संरचना ऐसी कर दी है कि भविख दे विच कोई जी आएगा जिहदा ये भोजन बनेगा। साध संगत जी, जदों ये दृष्टि भर्तृहरि दे अंदर विच असल दे विच प्रतिदिन असी 24 घंटियां दे विच बहुत सारे अनुभवों चों गुजरते हैं, पर उन्होंने अनुभवों को असी रियलाइज़ नहीं करते। साध संगत जी, प्रतिदिन साडे नाल ऐसियां घटनावां हुंदियां ने जिहड़ियां साडे जीवन नूं बदल सकदियां ने, पर व्यक्ति अज्ञान दे करके, मूढ़ता दे करके और काम क्रोध ते जरूरतां दे चिंतन च इन्ना दबिया होया कि परमात्मा दे उस इशारे नूं समझ नहीं पाउंदा। साध संगत जी, समझ नहीं पाउंदा। भर्तृहरि ने जदों ये वेखिया कि बच्चा हजे कदों आउणा है, पर माता दा शरीर उस बच्चे लई हुणे ही तैयार कर दिता है परमात्मा ने, भर्तृहरि ने मंगना छड्ड दिता। साध संगत जी, जंगल दे विच बैठ के तपस्या की और इस भरोसे ते विश्वास ते बैठ गया कि मैनू जिस परमात्मा ने बनाया मेरा भोजन भी जरूर बनाया होएगा। और उस विश्वास के नाल भर्तृहरि दे कोल वो भोजन पहुँचता रहा। साध संगत जी, पहुँचता रहा। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह अपने आनंद दे विच बैठे ने, उन्हां दे हजूरी सेवक भाई जीवा जी, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, अमृत वेले अपना सिमरन करन तो बाद प्रशादे पानी का टाइम होया, जदों भाई जीवा जी गुरु अंगद देव पातशाह दे वास्ते लंगर तैयार करन लगे, बड़ी हनेरी, बड़ा तूफान, बड़ा मीह, ऐसा मौसम बन गया अग ना बाली जाए। भाई जीवा जदों ये सारी स्थिति वेखी, ठंडी मूरत गुरु अंगद देव पातशाह कोल बैठे ने और भाई जीवा क्रोध नाल भर गया। कहंदा ये मीह हुणे ही आउणा सी, ये नेरी हुणे ही चलनी सी। इस तरह दी उस कुदरत दे उत्ते तोहमतां लाउण लग गए कि इन्हें इन्ना भी नहीं इनू ध्यान असी प्रशादा तैयार करना है। और गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने शब्द उच्चारण किए। साध संगत जी, भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं, सतगुर अर प्रभ की जथा रजाए, तिस पर सदा रहे तिस पर सदा रही है सदाए, सिखण की साधना यही, जो सिख रजा मैं रह सो ही सिख सनेही। पातशाह गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह कहते हैं, भाई जीवा सिख का यह काम नहीं, जिस तरह का भी उन्हें रखिया है, जिमें का भी उन्होंने भाउंदा है, जे उन्हें भोजन देना तो दे देना, जे उन्हें भोजन नहीं देना
हथों थाली छुट जाती है। साध संगत जी, थाली छुट जाती है। गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने भाई जीवे नूं बड़े प्यार दे नाल समझाया, ऐ भाई जीवा, उस परमात्मा नूं तेरे नालों साडा ज़्यादा फिकर है, ज़्यादा फिकर है। इस करके चिंता ना कर, अपने मन नूं परेशान ना कर। साध संगत जी, कहन तो भाव ये है, जीवन दे विच मेहनत करनी है, काबलियत हासिल करनी है, पर उहदे नाल नाल इस धन पदार्थ ते प्रशादे पाने दे वास्ते मन नूं इन्ना परेशान नहीं कर देना कि मन की सहजता भंग हो जाए, मन की एकाग्रता भंग हो जाए, मन के अंदर जो उस परमात्मा की याद है वो विसर जाए। साध संगत जी, पहली चीज़ है। और ये वडियाई नूं जिन्ना जिन्ना व्यक्ति अपने ध्यान दे विच रखदा जाएगा, उन्ना उन्ना ही व्यक्ति का भरोसा ते विश्वास बनता जाएगा। साध संगत जी, उसे परम पिता परमात्मा नूं साधना के 3 रूप ने। एक है निर्गुण रूप, जिसका कोई आकार नहीं, पर वो सर्वत्र समाया होया है। अगर मन सीधा उहदे नाल रिलेट कर सकता है, एक साधना ये है। साध संगत जी, और दूसरी साधना ये जो परमात्मा की वडियाई है, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये प्रकृति, इन्हां विच वेख के उस परमात्मा की उस्तत करे। अगर इस रूप दे विच भी परमात्मा की उस्तत नहीं हुंदी, फिर उसे परमात्मा का सरगुण साकार स्वरूप जो सतगुरु है, पूर्ण रूप दे विच उस सतगुरु की शरणागति लै लवे। साध संगत जी, जिन्ना जिन्ना पर जदों भी सतगुरु का दर्शन करिए, मैं बहुत खुल दे नाले विचार आप दे सामने रखन लगा, जदों भी सतगुरु का दर्शन करिए, साडे अंदर ये भाव होवे, ये दृष्टि उस सतगुरु ही बख्शिश करने बने, खाली असी हत्थां पैरां तक ना जाइए। साध संगत जी, जिन्हों असी नमन करते पे हाँ, जिस सतगुरु के चरणों च असी सीस झुका रहे हाँ, वो सतगुरु परम व्यापक है। वो सतगुरु उसे निर्गुण निराकार सत्ता का एक साकार स्वरूप है। वो सतगुरु साड़ियाँ सारियां आसां नूं पूर्ण करन दे विच समर्थ है। इहो जी दृष्टि नूं रख के इन्ने प्रेम विश्वास ते प्रतीत दे नाल जदों कोई सतगुरु दे अगे सिर झुकाउंदा है, सच जानना जो पंचम पातशाह अपना अनुभव इन्हां शब्दां दे द्वारा प्रगट करते ने, जां कै हिरदै वसिया तू करते, तां की तैं आस पुजाई। सच जानना हर आस पुजाई जाती है, पूरी हुंदी है। साध संगत जी, पर सिख नूं इस प्रतीत और प्रेम तो 2-3 चीज़ां दूर लैके जांदियां ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे एक शब्द हुणे याद आया, पूर्ण जोत घटै, पूर्ण जोत बसै घट में, तबै खालस नाहि निखालस जानै, जागत जोत जपै निसबासुर, और गोड़ मड़ी मट भूल न मानै। पातशाह कहते ने, जदों उस जागत जोत दे अगे व्यक्ति झुकदा, जागत जोत शब्द का प्रयोग किया, जागत जोत जपै निसबासुर, भाव फिर होर किसी गोर मड़ी मसाणी या देवी देवता, भाव साडे विश्वास नूं खिंडन का मौका ना दिता जावे। भाव साडा धन ते विश्वास है, साडे मन दे विच जो विश्वास का एक हिस्सा है वो धन की तरफ चला गया है। साडे कोल किसी पोजीशन के प्रति विश्वास है, परिवार के प्रति विश्वास है, उस सारे विश्वास नूं इकट्ठा करके भावें दुख वेले नमित धन बनता होवे, भावें दुख सुख वेले नमित परिवार बनता होवे,
पर उस सारे विश्वास का मूल जो है वो सतगुरु बन जाए साध संगत जी। फिर जाके इस सतगुरु दे अंदर उस सिख नूं उस पूर्ण जोत का दर्शन अपने अंदर भी अनुभव हुंदा है और सारे ब्रह्मंड दे विच भी उहदा अनुभव हुंदा है साध संगत जी। पर पहली चीज़ है अहंकार। अहंकार व्यक्ति नूं इस रूप च चुकन नहीं देता। अहंकार संशय पैदा करेगा, अहंकार अभिमान पैदा करेगा, अहंकार अपनी श्रेष्ठता मन के अंदर पैदा करेगा। जिन्ना जिन्ना व्यक्ति का यह अहंकार विलीन हुंदा जाएगा ओना ओना व्यक्ति सतगुरु के अंदर उस पूर्ण जोत का दर्शन करता जाएगा। साध संगत जी, दर्शन का अपना फल है, कोई शक नहीं। इस दर्शन की गुरबाणी ने बहुत बड़ी महानता लिखी है, पर जो सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ साधना है, जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ जो प्रगट करना है, ये दर्शना तो अगे जाके उस परम जोत को भी सतगुरु के अंदर महसूस करना है। साध संगत जी, अहंकार व्यक्ति के अंदर संशय पैदा करता है। इस तरह नहीं हो सकता। हो सकता है मैं होर बड़ी खुल दे नाल कह देवां, दुनियावी रूप दे विच जदों भी कोई परमात्मा का सरगुण साकार स्वरूप शरीर दे विच हुंदा है, दुनियावी रूप च कोई ना कोई ऊणताई साडी नज़र दे विच आ जाती है। हर व्यक्ति अपने हिसाब दे नाल वेखना चाहुंदा है, मेरे वल वेखण, मेरे नाल बोलन, भाव अपनी मन के अनुसार वो सतगुरु की मूरत बनाउंदा। साध संगत जी, अगर उहदे विच थोड़ी जी भी ऊणताई वेखण नूं मिल गई, व्यक्ति की श्रद्धा विश्वास ते प्रतीत डोल जाती है। साध संगत जी, सिख नूं हमेशा इस गल लई सजग रहना चाहिए। सतगुरु की महिमा नूं, उन्हां दी वडियाई नूं जां उन्हां दी इच्छा नूं असीं समझ नहीं सकते। साध संगत जी, नहीं सकते। साडी दृष्टि दे विच हो सकता है कि कोई इस तरह का भी काम वेखण नूं मिल जावे जिहदी साडे मन दे विच कल्पना ना होवे, पर उस काम नूं वेखदिआं होइआं साडा विश्वास डोलना नहीं चाहिए। साध संगत जी, साडी प्रतीत नहीं डोलनी चाहिए। जिन्ना जिन्ना ये विश्वास दृढ़ बनता जाएगा। और एक चीज़ मैं होर कह देवां, सिख हमेशा सतगुरु नूं परखण की कोशिश करता। साध संगत जी, कोई ना कोई मेरे नाल कौतक वरते, कोई ना कोई मेरे नाल चमत्कार होवे, कोई ना कोई मेरे नाल ऐसी गल हो जावे जिहड़ा मैं सतगुरु नूं पूर्ण रूप दे विच मन लवां। साध संगत जी, पर सिख दे अंदर ये गल नहीं होनी चाहिए। साध संगत जी, नहीं होनी चाहिए। एक इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है, अमृतसर दे कोल कोई ग्रंथगढ़ पिंड है, उत्थों का कोई सरदार शेर सिंह अमृतसर शहर दे विच खरीदो फरोख्त करन दे वास्ते आया। उन्हें उत्थे सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह की वडियाई सुनी और चित खिंचिया गया। मन किया मैं जाके दर्शन करके आवां। कहते ने वो श्री भैनी साहब दर्शन करन दे वास्ते आया और मन दे विच सोचदा की आउंदा है, सोचदा की आउंदा है, मैं पूर्ण गुरु तां जानांगा जे मेरा नां लैके बुलाउण, मैनू कोई सीध प्रसाद देन। ते वो नौकरी की तलाश करदा पिया सी उन्हां दिनां दे विच, मैनू नौकरी बारे कुछ रोशनी पाउण, मैं कित्थे करां की करां। जदों सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के दर्शन किए, ये सारा कुछ ना वापरिया। अखीर वापस जान लगा तो मन दे विच सोचदा सिर्फ गल्लां ही ने, है कुछ नहीं, अंतरयामिता कुछ नहीं। ऐसे संशय दे नाल निराश होकर सरदार शेर सिंह भैनी साहब तो वापस जाता। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने सिख भेज के सद्या
आख्या शेर सिया की हाल है, गदगद हो गया। पहली मंग पूरी। सच्चे पातशाह शरदाई छकते पे सन, वो शील प्रसाद उन्होंने भी छकाया, दूसरी मंग पूरी हो गई। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह कहते ने बिल्ले की अंग्रेज की नौकरी नहीं करनी, तीसरी चीज़ भी पूरी हो गई। सरदार शेर सिंह पूर्ण समर्पित हो गया, सिख बन गया। इस तरह दीयां गल्लां हो सकदियां ने, पर जो सतगुरां ने गुरबाणी द्वारा सानू दिता है, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने जिस नाम सिमरन करन नूं दुहाई दिती है, ऐ भाई सिंघो स्वास स्वास भजन करो, 1 घंटा भजन करो। जिस सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने इस मर्यादा नूं साडे लई दृढ़ कराया है कि साडे लई वो काफ़ी नहीं, जे असी उन्ना ही मनी जाइए सतगुरु की खुशी सानू क्यों नहीं मिलेगी। पर हर सिख दे अंदर एक इच्छा रही मैनू कोई चमत्कार विखे, मेरे नाल कोई ऐसी घटना होवे। असल दे विच वो सतगुरु की वडियाई नहीं दे च वेखदा, अपनी वडियाई वेखदा है। मेरे नाल इस तरह होया चमत्कार, मैनू सतगुरां ने यह कौतक विखाया, वो फिर दूसरियां नूं भी सुणाउंदा है। तो उस चमत्कार और कौतक नूं याद कर करके अपने अंदर अपनी बड़ी वडियाई वेखदा है, अपनी बड़ी महिमा महसूस करता है, मेरे नाल इस तरह होया। अगर मेरी समझ ठीक है तो वो सिख दे वास्ते कोई बहुत चंगी गल नहीं। सासंग विच सतगुरु बख्शिश करन ऐसे अनुभव हुंदे ने और अज भी हो रहे ने, हुंदे रहणगे। पर सिख ये इच्छा अपने अंदर ना रखे कि मेरे नाल कोई इस तरह की घटना वापरे। पूर्ण निष्काम हो के, पूर्ण प्रेम के प्रतीत दे नाल जो सतगुरां ने बचन आखे ने गुरबाणी द्वारा जां अपने होर उपदेशां दे द्वारा उहदी पूरी कमाई करन दी यतन करे। फिर सच जानना जो कुछ तुसी चाहुंदे हो, जाके हिरदै बसया तू स्वामी, ताकि तैं आस पुजाई। उस सिमरन का ही ऐसा रस है। सतगुरु की सब तो वड्डी बख्शिश की है, व्यक्ति का सिमरन च मन लगन लग जाए, सच्चाई ते चलन लग जाए, सानू निंदिया ना पसंद आवे, सानू दूसरियां च कोई बुराई ना नज़र आवे, सब दे नाल साडा प्रेम होवे। जिन्नी सतगुरु ने सानू शक्ति ते समर्था बख्शी है, असी दूसरियां दी सहायता करिए, इस तो वड्डा चमत्कार की हो सकता है। सतगुरु नूं परखण की कोशिश ना करिए। इन्हां बचनां ते अगर असी चलते हाँ पूर्ण निष्काम भावना दे नाल, पहली चीज़ अहंकार ना रखिए, दूसरी चीज़ कदे परखण की कोशिश ना करिए। अगर मैं फिर दोबारा इस गल नूं दोहरा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दां च नहीं कह पा रहा, हो सकता है सतगुरु के जीवन दे विच तुहानूं कुछ अनहोना वेखण नूं मिल जाए। हो सकता है कई बारी की कहते ने, मैं बहुत बारी सुनिया कि गुरु नूं किस तरह भुख लग सकती है, गुरु नूं सिक्योरिटी की की लोड़ है, गुरु नूं ये वडियाई की की लोड़ है। इस तरह दीयां गल्लां भी वेखण सुनन नूं मिलदियां ने। कुछ दुनियावी मर्यादावां हुंदियां ने जिन्हां नूं पूर्ण करना जरूरी है सासंग विच। इस करके कदे सिख परखण की कोशिश ना करे, अहंकार ना करे। और तीसरी चीज़ कामना ना मन च रखे। धन की सब नूं जरूरत है। जे मैनू पता है मेरे जीवन च मैनू धन की जरूरत है, तो सतगुरु नूं नहीं पता इन्हूं धन की जरूरत है। जे सानू सुख चंगा लगता है तो सतगुरु नूं नहीं पता इन्हां नूं सुख चंगा लगता है। भाव पूर्ण निष्काम भाव दे नाल, पूर्ण प्रेम ते विश्वास दे नाल उस परम पिता परमात्मा व्यापक सत्ता नूं जदों सतगुरु दे अंदर विराजमान समझ के, उहदा ही एक छोटा कहना भी शब्दां नाल कहना पैंदा है, उहदा ही एक साकार रूप समझ के पूर्ण शरधा ते प्यार दे नाल जदों कोई सिख सतगुरु दे चरनां 'च झुक जांदा है, सच जानना जाके हिरदै वसिया तू स्वामी, ताकि तैं आस पुजाई।
दास अपने को तू विसरै नाही। मैं गल्लां इस करके कर रहा जो ये दसियां ने। पंचम पातशाह कहते हैं मेरे हिरदे तू विसर ना, क्यों? चरण धूड़ मन लाई, क्योंकि मैं तेरे चरणों की धूड़ अपने मन नूं ला लई है। सतगुरु के चरणों की धूड़ की है? सतगुरां दे बचनां नूं कमाउणा, सतगुरां दे हुक्म ते रज़ा नूं मनना, यही उहदे चरणों नूं अपने हिरदे दे विच वसाउणा है। होर स्थूल चरणों नूं किस तरह वसा सकते हैं? दास अपने को तू विसरै नाही, चरण धूड़ मन लाई, तेरी अकथ कथा कथन न जाई, सर्ब निदान सर्ब सुख दाते, सब ते ऊंच बढ़ाई, सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। पंचम पातशाह कहते ने जो जो उस करते परमात्मा ने लिख दिता है, व्यक्ति ਉਹੀ करता है। साड़ी बुद्ध इस तरह की बन जाती है, साढ़े सामने सिचुएशन इस तरह की आ जाती है। इस करके जिस तरह भी हो, जैसी तुम लिख पाई, ऐ करते जिहो जी तू लिख देती है, मैं उहो जी कर्म करता साध संगत। इस करके सर्ब निरंतर रह समाने, जागो तुद आप बुझाई। परमात्मा तू सब दे विच समान है, जिदे ते किरपा कर देना उन्होंने सब जगह घट घट दे विच तू दिखन लग जाना। इस करके सिख पूर्ण प्रेम दे नाल, पूर्ण प्रतीत ते विश्वास दे नाल सतगुरां दे चरनां च समर्पित होवे, यही सिख दी साधना जी। इन्हां शब्दां नाल बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी।